दोस्तों हम टैपिंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। टैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैप टैप एडैप्ट प्रोसेस का, और जब हम टैपिंग करते हैं तब हम मार्केट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब हम लोगों को मिलते हैं अपने कंपनी के बाहर हमारे नेक्स्ट स्टेज पे, मतलब मैपिंग के बाद जो हमारा दूसरा स्टेज है टैपिंग में, जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो एक चीज जो होनी है वो ये है कि लोग आपको फीडबैक जरूर देंगे। अब फीडबैक में दो चीजें होती हैं, एक कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आप उस पॉजिटिव फीडबैक को ले लीजिए, और जिसने आपको ये पॉजिटिव फीडबैक दी है उसे आप धन्यवाद कीजिए। ठीक इसी तरह जब आपको कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो उस नेगेटिव फीडबैक को भी आप ले लीजिए और उस आदमी का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको ये फीडबैक दिया है। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं दोस्तों, जब नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना लोगों को, तो वो डर जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। और मेरी आपको नसीहत ये है कि फीडबैक चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने ब्रांड को लॉन्च ही नहीं किया है, ये तो लोग कह रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि लोग जो कहेंगे वो होगा ही। जरूरी क्या है, उस फीडबैक को लेना और उस फीडबैक से क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं उसके ऊपर सोच विचार करना। आज टैपिंग के ऊपर ये दूसरा एपिसोड है, मैप टैप एडैप्ट का ये 9th एपिसोड है। तो आइए रुख करते हैं आज के टॉपिक की तरफ और जानते हैं टैपिंग में हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों टैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और टैपिंग आप जब करते हो, मार्केट से जब आप इंटरैक्ट करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपके सोच में और मार्केट के सोच में कितना अंतर है। जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूं, इस अंतर को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इंप्रूवमेंट करना है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, अगर आप कोई मैपिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन होगा। मैं तो स्टेप वाइज आपको डेविएशन की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ताकि आपको जब ये डेविएशंस मिले मार्केट में इंप्लीमेंट करने के समय, तो उस डेविएशन से आप घबराए नहीं, बल्कि आपके पास एक सॉल्यूशन भी रहे कि अगर ये डेविएशन हुआ है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने कुछ बातों के ऊपर चर्चा की थी, आज हम कुछ दूसरे बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपने ये सोचा है कि जब आप प्राइस किसी रिटेलर को देंगे या फिर किसी क्लाइंट को देंगे, उसका आपने एक मार्जिन तय करके रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपीज का MRP है उसका, और आप किसी रिटेलर या किसी क्लाइंट को 25% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो उसका जो कॉस्ट हो जाता है वो हो जाता है 75 रुपीज। लेकिन जब आप टैप करते हैं, जब आप लोगों को मिलते हैं, तब लोग आपको क्या कहते हैं, तब रिटेलर आपको क्या कहता है, तब क्लाइंट आपको क्या कहता है? वो कहता है कि भाई मुझे 75 में नहीं चाहिए, मुझे 60 रुपीज में चाहिए। इस केस में क्या हुआ, आपने प्लान किया था 25 का, लेकिन आपने जब मार्केट में पहुंचे तो आपको पता चला कि आपको 40% देना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, जब हम प्राइसिंग बनाते हैं ना मैपिंग के दौरान, इन सब पॉइंट को पहले ही कंसीडर कर लेना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेट ऑफ प्राइस क्या होगा। मतलब बहुत टाइम आपको ऐसा कस्टमर मिलेगा जो आपके डिस्काउंट में काम करेगा, लेकिन कुछ कस्टमर्स, ज्यादातर ये बड़े कस्टमर होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा बिजनेस देते हैं, वो आपसे ज्यादा डिस्काउंट मांगने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये पहले ही तय करना है डिस्काउंट कितना होना चाहिए। मैपिंग करते हुए आपने ये तय किया कि जो आप प्लेसमेंट करने वाले हो मार्केट में, उसमें आपके पास 5 SKU है और 5 SKU के 10 पीस आपको लगाने हैं। तो 5 × 10 कितने होते हैं? वो होते हैं 50। मतलब कि आप एक आउटलेट में 50 पीस डालोगे, और ये नॉर्म आपने सेट कर दिया है और ये डॉक्यूमेंट आपने अपने सेल्स टीम को दे दिया है। लेकिन जब लोग मार्केट में जाते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया हमें 5 के 10 पीस नहीं चाहिए, मतलब हमें 50 पीस मत डालिए, आप हमें 5 SKU के 2 पीस दीजिए। तो क्या हुआ, यहां पर भी डेविएशन आ गया। इस तरह की दिक्कतें आती हैं जब हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में टैप करने के लिए तैयार होते हैं। और आपको एक मजे की बात बताता हूं,
जब हम एक ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो हमारे पास एक सेल्स फोर्स होता है और इस सेल्स फोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। और ये सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस क्या करता है, ये हमको बताता है कि हमारा सेल्समैन कहां जा रहा है, कितनी प्लेसमेंट हो रही है, कौन से आउटलेट में हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जब आप इस रिपोर्ट को देखते हो तब आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस किस तरह आगे बढ़ रहा है। और सेल्स ऑटोमेशन के बिना अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं आज के जमाने में, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका लॉन्च जो है वो दिक्कत में आ सकता है। इसीलिए सेल्स ऑटोमेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा कि आपका बिजनेस, आपका लॉन्च किस तरह चल रहा है। डेविएशन कहां आता है? डेविएशन तब आता है जब आपको सेल्स ऑटोमेशन एक नंबर दिखा रहा है और जब आप उस नंबर को वेरीफाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के सेकेंडरी के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्स के साथ, तब आपको डेविएशन पता चलता है। आपको यह पता चलता है कि भाई सेल्स ऑटोमेशन मुझे 5 लाख का सेल बता रहा है, लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के एक्चुअल सेकेंडरी को देखता हूं तो वो तो 3 लाख का हो रहा है। तो ये 2 लाख का डेविएशन कैसे हो गया? दोस्तों, ये होता है टैपिंग, ये होता है डेविएशन। और इस डेविएशन को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं और इन डेविएशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये डेविएशन क्यों हो रही है, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस डेविएशन को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर चलिए आपके साथ चर्चा करते हैं। आपने अपना सारा काम परफेक्ट किया, आपका स्टॉक जो है वो स्टोर में लग गया, वहां पर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो कस्टमर वहां आते हैं, आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं और उस प्रोडक्ट को अच्छा लग रहा है उनको, इसलिए वो प्रोडक्ट को पिकअप कर रहे हैं। आपने सेल्स मॉनिटर किया, पहला महीना अच्छा सेल हो गया, दूसरा महीना अच्छा सेल हो गया, तीसरा महीना वो सेल जो है वो डिप हो गया। याद रखिए, जब भी हम सेल्स प्लान बनाते हैं, जब भी हम बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, वो एक रॉकेट की तरह होता है। हम चाहते हैं कि सेल्स हमेशा ग्रो होए, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि वो स्टार्टअप के साथ क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है ना एक सांप सीढ़ी का रास्ता होता है। कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे जाता है, और जब वो नीचे आता है ना, तब आपको सोचना जरूरी है कि ये नीचे आ क्यों रहा है। और याद रखिए दोस्तों, हम लोग जो गेम है ना, हमारा गेम सेल्स का नहीं है, हमारा गेम है कस्टमर एक्विजिशन का, हमारा गेम है कस्टमर रिटेंशन का। मतलब हम कस्टमर किस तरह एक्वायर कर रहे हैं और उस कस्टमर को हम कितना रिटेन कर रहे हैं। अगर हम कस्टमर को रिटेन नहीं कर रहे हैं तो चाहे आप जितना भी अच्छा क्यों ना प्रोडक्ट लेके आए, आप कितना भी अच्छा क्यों ना मार्केटिंग कर ले, आपका जो सेल है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो जब सेल डिप होता है ना, फिर आपके सामने एक डेविएशन आता है। आपने जब प्रोडक्ट बनाया, आपने ये सोचा कि आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया और वाकई में आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब वो मार्केट में उतरा तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ? ये बहुत बड़ा डेविएशन है, क्योंकि ये सारा गेम तो कस्टमर का है। जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, तब तक सेल कैसे होगा? दोस्तों आज के एपिसोड को खत्म करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगला एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है और मैं अडैप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। अडैप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और मैं चाहूंगा कि आप उस एपिसोड को जरूर देखिए और समझिए कि जब डेविएशन होता है ना, उस डेविएशन को हम किस तरह करेक्ट करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।